नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों देश भर में 71,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की सशस्त्र सेनाएं सीमा पर अपनी ड्यूटी के अलावा हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आगामी 23 अप्रैल को भगत धन्ना की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि केंद्र सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद में लस्टर लॉस में छूट देने की मांग को स्वीकार कर लिया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करीब 71,000 नए भर्ती हुए लोगों की नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन लोगों को भी संबोधित करेंगे। देश भर से चुने गए इन लोगों की नियुक्ति भारत सरकार के कई विभागों में विभिन्न पदों पर होंगी। इन नवनियुक्त लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ योजना के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने के अवसर भी मिलेंगे, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्त हुए लोगों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की सेनाएं सीमा पर अपनी ड्यूटी के अलावा हर स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल अपनी प्रतिबद्धता और अनुशासन के लिए दुनिया में सबसे अच्छा उदाहरण है। श्री सिंह आज नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक में सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कोविड महामारी के दौरान समाज की सेवा करने के पूर्व सैनिकों के निस्वार्थ प्रयास की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिक राष्ट्रीय संपत्ति हैं और देश को उन पर गर्व है। रक्षा मंत्री ने बताया कि कुछ राज्यों ने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सृजित करने की नई पहल की है। हालांकि इसमें अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। इसलिए इन पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल करना सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य और जिला स्तरीय सैनिक कल्याण बोर्ड सैनिक कल्याण और कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। गौरतलब है कि ये बैठक पूर्व सैनिकों के कल्याण के मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भगत शिरोमणि धन्ना भगत की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार पहली बार 23 अप्रैल को कैथल के गांव धनोरी में बड़े स्तर पर भगत शिरोमणि की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि भगत जी के जीवन से युवा पीढ़ी और समाज के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री आज कुरुक्षेत्र में श्री धन्ना भगत शिक्षा समिति द्वारा धन्ना भगत पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने स्कूल प्रांगण में भगत शिरोमणि धन्ना भगत की मूर्ति का अनावरण भी किया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने मेहमानों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन ही महाराजा अजमेर जी की जयंती भी मनाई जाती है। ऐसे में सरकारी अवकाश सूची में उस दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती के साथ साथ महाराजा अजमेर जयंती को भी जोड़ा जाएगा। ये घोषणा उन्होंने मंगलवार को करनाल में मैड़ क्षत्रिय सुनार सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में की। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम एक चौक पर स्थापित की गई महाराजा अजमेर की मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजा अजमेर ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने राजस्थान में अजमेर शहर को बसाया। नगर निगम करनाल ने महाराजा अजमेर के नाम पर चौक बनाने की मांग को भी पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैड़ क्षत्रिय सुनार सभा करनाल ने संस्था के लिए एक प्लॉट की भी मांग की थी, जिसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से दे दिया गया है।
केंद्र सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद में 10% तक लस्टर लॉस की छूट देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एक पत्र भी जारी कर दिया गया है, जिसमें हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल को 5 अप्रैल को लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारी बारिश के कारण हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीजन 2023-24 में गेहूं की खरीद में लस्टर लॉस में छूट देने की मांग को स्वीकार कर लिया है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अब अधिकतम 10% तक हुए लस्टर लॉस में गेहूं के मूल्य में कटौती नहीं होगी और इससे अधिक लस्टर लॉस होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को सरकार के इस निर्णय से कुछ राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने पत्रकार पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को मिलने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल ने बताया कि पेंशन राशि में सालाना वृद्धि के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब केंद्र सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुसार डीए में की जाने वाली वृद्धि के अनुपात में पत्रकारों की पेंशन राशि में वृद्धि की जाएगी। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार हरियाणा के हर शहर को साफ सिटी सेफ सिटी बनाने के लिए अग्रसर है। इसी कड़ी में आज राज्य की सभी 88 शहरी निकायों की प्रॉपर्टी का डाटा सत्यापित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाने की शुरुआत की गई है। डॉ कमल गुप्ता ने आज चंडीगढ़ में स्थित अपने कार्यालय से प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल का शुभारंभ किया। अब कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के डाटा का सत्यापन पोर्टल पर कर सकता है। पोर्टल में प्रॉपर्टी डाटा में सुधार के विकल्प भी मौजूद हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती और श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर नमन किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक थे। वे अपने समय में महिलाओं और वंचितों के अधिकारों की आवाज बने और उन्होंने कुरीतियों के खिलाफ समाज को संगठित कर आंदोलन चलाया। नारी शिक्षा व समानता के लिए समर्पित उनका जीवन राष्ट्र के लिए सदैव प्रेरणा का केंद्र रहेगा। श्री चौटाला ने 9वें गुरु तथा धर्म एवं सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को बधाई देते हुए गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया और कहा कि गुरु तेग बहादुर एक क्रांतिकारी युग पुरुष थे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पंचकुला में महान समाज सुधारक सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महान दार्शनिक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वतंत्रता से जीने के लिए रूढ़िवादी विचारों वाले समाज में सुधार लाने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले का विशेष योगदान रहा है। इस वर्ष देश में मानसून की सामान्य वर्षा होने की संभावना है। नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने पत्रकारों को दक्षिण पश्चिम मानसून की मौसमी वर्षा के पूर्वानुमान पर जानकारी देते हुए आज कहा कि जून से सितंबर तक मानसून की वर्षा दीर्घावधि औसत का 96% रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जून से सितंबर के दौरान करीब 83.5 सेंटीमीटर बारिश होगी, जो सामान्य श्रेणी में आती है। केंद्रीय योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि राजस्थान राज्य के भिवाड़ी क्षेत्र से हरियाणा के धारूखेड़ा रिहायशी क्षेत्र में आने वाली दूषित औद्योगिक पानी को लेकर एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एनजीटी भी अनेक बार राजस्थान प्रशासन पर भारी जुर्माना लगा चुकी है। राजस्थान प्रशासन अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मजबूरन हरियाणा सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाकर उनको ठीक ढंग से क्रियान्वयन करने के निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार जनसेवा का समर्पित होकर कार्य कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों देश भर में 71,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की सशस्त्र सेनाएं सीमा पर अपनी ड्यूटी के अलावा हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आगामी 23 अप्रैल को भगत धन्ना की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि केंद्र सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद में लस्टर लॉस में छूट देने की मांग को स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।